मैंने जो बिजनेस शुरू कराया था जी वो तो बहुत मेरे अंदर गलत टाइम था। एक किस्म की भूखमरी थी जो कि 140 रुपये महीने में मैं बीकानेर में जाके नौकरी की थी। तो वहाँ मैंने उपले भी अपने हाथ से चुगे हैं, लकड़ी भी अपने हाथ से काटी है, भट्ठी भी लगाई है, आटा भी लगा के मिस्त्रियों को दिया है। फिर धीरे धीरे मैंने अपना काम भी सीखा है। कितने साल वहाँ रहे अंकल जी? मैं खुद पीसता हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मैं थोड़ा बेईमान टाइप का आदमी हूँ, मैंने बताया ना आपको। हाँ, मैं किसी पे इतवार नहीं करता इन काम में कि ये जो मैं पिसी हुई चीज़ ली है ये सही है कि नहीं है। वाणी के लोगों को टेस्ट का मेरे हिसाब से पता है। हाँ, क्योंकि लोग आज हल्दीराम को छोड़ के मेरी भुजिया खा रहे हैं, तो इसका मतलब है क्योंकि मैं आज भी मैनुअली हाथ से ही भुजिया बनाता हूँ और उनको इस वास्ते पता है कि हाँ ये भुजिया में टेस्ट वो हल्दीराम वाला पहले वाला नहीं रहा। भाई ये जो अलग अलग मसाले पीसे हुए इस वक्त आप देख रहे हैं, सारे एक एक चीज़ खुद पीसते हैं और पूरा तौल करके, क्योंकि बहुत ही बारीकी का ये काम है किस प्रकार से आपको एक एक चीज़ को, और ये सौंठ, दालचीनी, टमाटर, लहसुन, जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, नींबू, सारी ये मिक्स होके आपको जो चीज़ें मिलती हैं भाई वो तैयार होके आपके घर पहुंचती है। गुप्ता जी की भुजिया। भाई सारे भाईयान राम राम। तुम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़ और आज भिवानी की एक दिलचस्प जगह पर हमने लेके आए हैं। अक्सर आपने खाई होगी गुप्ता जी की भुजिया। हाँ ठीक सुने आपने, गुप्ता जी की भुजिया आप कह भिवानी शहर में बने हैं और उस फैक्ट्री में पहुंचे। हाँ पूरा आपने दिखावांगे किस प्रकार से यह तैयार हुआ है, और जो गुप्ता जी हैं जिनके नाम से यह भुजिया फेमस हुई उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंस्पिरेशन स्टोरी है कि कैसे उनने एक मजदूर के तौर पर अपना करियर शुरू कराया था और आज इतनी बड़ी फैक्ट्री शुरू कर दी। इस वक्त उनका गोडाउन में, हाँ यो गोडाउन में कहूँगा एक बार दिखा दो, यहाँ पूरी पैकिंग सिस्टम चलता है। यहाँ से अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं तैयार हो गए और लगभग 30 के आसपास प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं भाई। और बेहतरीन पूरा भिवानी में जिस कंपनी ने जिसने तहलका मचा रखा है जिसका नाम है गुप्ता जी, और गुप्ता जी तो आपने मिलावांगे और गुप्ता जी तो जानेंगे कि क्यों कर शुरुआत करी थी। आज खैर बुजुर्ग हो गए और उनका बिजनेस अब बच्चे भी संभाल रहे हैं। तो आ जा भाई मेरे साथ आ जा। गुप्ता जी का ये ऑफिस है, क्योंकि आपको बता दूं कि गुप्ता जी ने जो अपनी थेरेपी है, जो पूरा सिस्टम है उसे लीक करने से मना कर दिया, लेकिन उनकी भी स्टोरी अपना आप में एक इंस्पिरेशन स्टोरी है। वो आज भी देख इस प्रकार से एक एक प्रोडक्ट ने खुद चाक की जो भुजिया तैयार हो है। बड़े बड़े मालिक जो हल्दीराम है, बीका जी हैं, बड़े बड़े भुजिया के ग्रुप हैं, आज उन मशीना तो भुजिया बनानी शुरू कर दी, लेकिन यहाँ पूरा प्रोसीजर मैनुअली हुआ है और एक एक प्रोडक्ट चाख्या जा है उसके बाद आगे जा है। और इस तरफ देखो जो बताया गुप्ता जी ने मेरती बताया कि एक एक मसाले की और सारी चीज़ें की खुद तक पिसाई अपना हाथ तक, बुजुर्ग हो गए फिर भी करे हैं। और उसके बाद गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार जी। दर्शकों राम राम कर दे बाबू। राम राम जी, राम राम। तो बाबू जी देखो भैया भुजिया की ये रखी हैं सारे प्रोडक्ट, मैं भी चेक कर लूँगा भाई स्वाद है भुजिया। तो अंकल जी हमारी दिलचस्पी ये है, एक तो नौजवान जो युवा इस वीडियो ने देखेंगे उन खातर आपका संदेश क्या होगा और क्यों कर आपने शुरू किया था ये बिजनेस? सब तो पहले शुरुआत के बारे में बताओ। मैंने जो बिजनेस शुरू कराया था जी वो तो बहुत मेरे अंदर गलत टाइम था। एक किस्म की भूखमरी थी जो कि 140 रुपये महीने में मैं बीकानेर में जाके नौकरी की थी। बीकानेर शहर, हाँ, जहाँ ये भुजिया बनती है। हाँ भुजिया का जन्मदाता जिसे कहा जाए जी। तो वहाँ मैंने उपले भी अपने हाथ से चुगे हैं, लकड़ी भी अपने हाथ से काटी है, भट्ठी भी लगाई है, आटा भी लगा के मिस्त्रियों को दिया है। फिर धीरे धीरे मैंने अपना काम भी सीखा है। कितने साल वहाँ रहे अंकल जी? मैं 6 साल वहाँ काम सीखा है। ये आपके जवानी की बात है, 6 साल आप बीकानेर गए, वहाँ से भुजिया का काम सीखा। फिर उसके बावजूद मैंने किस्मत यहाँ ले आई भिवानी। मेरे बाप दादा चाचा, मेरे 8 पिताजी भाई थे, वो सब यहाँ भिवानी थे। तो मेरे पिताजी थोड़े गरीब थे, वो उनको यहाँ ले आए। तो फिर यहाँ अपना काम धीरे धीरे तो यो एक और प्रोडक्ट आ गया भाई, यो चाखो अंकल जी कैसा बने रहा देखो। मैंने देख लिया, मैंने आपको बताया था पहले, इसमें मतलब कोई भी चीज़ की कमी ना रह जाए।
हाँ, खाने में या नमी में इसमें कई बार दाने नरम छोड़ देता है कारीगर। इसका नाम क्या है? ये आलू का लच्छा है जी। हाँ, तो इसकी उत्पत्ति आप नहीं करी? नहीं अभी तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन मेरे से पहले तो बहुत बनाने वाले थे। हाँ जी। शुरुआत में बीकानेर में किसने शुरू करी थी अंकल जी? कोई हल्दीराम के दादा वगैरह बता रहे हैं, उनकी शुरू। जो आज हल्दीराम है उनके दादा? हाँ, उसका नाम एक्चुअल में हल्दीराम नहीं है जो आज हैं, उनका तो सिर्फ नाम बिक रहा है। हाँ, उनके दादा ने शुरू करी? उनका नाम हल्दीराम था। तो उनकी कहानी भी बहुत लंबी है। वो बहुत बड़ा काम करने वाले आदमी थे, और उस टाइम को ये शायद क्या बोलते हैं इनको, दिल्ली में होते हैं बाज़ार में, सौदे बोलते हैं जिसको, नहीं सट्टे नहीं बोलते उसको, सट्टे तो अलग चीज़ होगी। शेयर मार्केट में मोटा लॉस हो गया था उनको, तो वो एक ही दिन गुजर गए थे। और उस उनका दाह संस्कार करके आने के बाद आगे देखे घर, तो उनका लड़का भी गुजरा। मतलब इतना ज़बरदस्त देख का पहुँचा था। हमने सुनी भी बात देखी है, ये हमने नहीं देखी क्या है। हल्दीराम बीकानेर के रहने वाले? जी जी, उनकी उपत्ति बीकानेर भुजिया की उन्हीं की हुई है। जो हल्दीराम है। अब अंकल जी बड़ी, क्योंकि फैक्ट्री इतनी बड़ी होगी, कंपनी, उसके बारे में बताइए। जो सुना मशीनों से बनाने लगे प्रोडक्ट। अब वो पहले ये सारे काम मैनुअल ये हाथ से होते थे। हाँ, तो अब वो मशीनों से बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनका एक तो माल पूरा नहीं हो रहा, दूसरा लेबर इतनी एडवांस होगी कि जो मालिक इतना बड़ा प्रोडक्ट चालू कर रहा है और मार्केट में माल बेच रहा है, पैसे लगा रखे हैं, वो नहीं कमा पा रहा। वो 2, 4, 5 रुपये 10 रुपये किलो के काम कर रहा था, और लेबर उनको चाहिए 16 रुपये किलो। बनाई जो कि 100 किलो बेसन की भुजिया बनाई और अपने घर जाके सोता था आराम से। तो इसकी मजबूरी में फिर इन्होंने ये मशीन ताइवान वगैरह से बनवाई है। हाँ, कितने प्रकार के मसाले इस्तेमाल करते हो अंकल जी? मसाले के तो कोई अंत नहीं है जी, करीब 40-45 तरह के मसाले होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। इसमें विदेशी में कोई यूज नहीं करता बस। अच्छा, इंडिया से ही? कहाँ से मंगाते हैं? वो तो दिल्ली जयपुर से बहुत आते हैं, साबुत आते हैं सब जी। पीस करके? हाँ, खुद पीसता हूँ मैं, मेरे अंदर ये कमी है, मैं थोड़ा बेईमान टाइप का आदमी हूँ, मैंने बताया ना आपको। हाँ, मैं किसी पे इतवार नहीं करता इन काम में कि ये जो मैं पिसी हुई चीज़ ली है ये सही है कि नहीं है। मेरे दिमाग में ये आया कि इसमें मिक्सिंग है कोई ना कोई। जब साबुत एक चीज़ इस भाव नहीं मिल रही, ये पिसी हुई मेरे को दे रहा है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और यहीं पे मैन्युफैक्चर मार खाता था, मैंने वो काम नहीं होने दिया। और मैं, ठीक है पैसा मैंने नहीं कमाया, लेकिन 40 साल में इज्जत कमाई है। 40 साल हो गए मेरे को ये काम करते हुए। भिवानी में कहाँ से शुरू किया था? भिवानी में अंकल? दादरी गेट पे एक दुकान ली थी जी किसी आदमी की, किराए ने? किराए पे। वहाँ एक भट्ठी लगाने के भी, फर्श फोड़ने के भी उसने पैसे अलग लिए थे मेरे से। भाई फर्श फोड़ोगे मेरा तो पैसे लेंगे आपसे, ठीक है भाई। तो वहाँ भट्ठी लगाई थी, खुद मैं अपने हाथ से ही काम करता था। अकेले थे आप? तो खुद ही पकाते, खुद ही पैकिंग का ये कब से शुरू किया? पैकिंग तो ये अभी शुरू हुआ है, ये पैकिंग पहले नहीं थी। पहले कैसे पैक करते थे? लगी पैकिंग चलती थी, जिसमें मैं पर्ची डालता था गुप्ता जी के नाम से, सफ़ेद रंग की प्रिंट करवा के, बस पीपी की थैलियाँ होती थी और कुछ नहीं होता था उस टाइम। ये तो बहुत बाद की बात है, ये अभी 10-12 साल से ये काम बहुत। तो प्रोडक्शन आपका कैसे बढ़ना शुरू हुआ अंकल जी? बना रहे थे शुरू? जैसे क्वालिटी मेरी बाज़ार में गई, लोगों को अच्छी लगी, मेरा प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। फिर गुप्ता जी के नाम से मांगने? हाँ जी। भिवानी के लोगों के बारे में आप कह रहे थे कि टेस्ट का पता, वो क्या कहानी? भिवानी के लोगों को टेस्ट का मेरे हिसाब से पता है। हाँ, क्योंकि लोग आज हल्दीराम को छोड़ के मेरी भुजिया खा रहे हैं, तो इसका मतलब है, क्योंकि मैं आज भी मैनुअली हाथ से ही भुजिया बनाता हूँ, और उनको इस वास्ते पता है कि हाँ ये भुजिया में टेस्ट वो हल्दीराम वाला पहले वाला नहीं रहा। तो इसलिए ये भुजिया जो है ना, मेरे वाली अब बिक्री उनसे भी ज़्यादा हो रही मेरे शहर में। बाहर तो मैं जाता नहीं हूँ, न मेरी इतनी प्रोडक्शन है, न मैं कर सकता हूँ, न मुझे ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत भी नहीं है, भगवान ने जो रखा है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। हाँ, तो इसलिए मुझे पता है कि भिवानी के लोगों को टेस्ट का पता है। हाँ, कितना प्रोडक्शन हो जाता है अंकल जी? प्रोडक्शन थोड़ा है, एक टन के करीब है। रोज 1 टन? जी, संडे की छुट्टी करते हैं। हाँ, रविवार को छुट्टी रहती है। और अभी कितनी लेबर अंकल जी? लेबर भी ज़्यादा नहीं है, 8-10, कभी 8 हो जाती है, कभी 9, कभी 10, कभी कोई घट जाता है, कोई बढ़ जाता है कई बार। तो आपका पसंदीदा प्रोडक्ट क्या है इस पूरी भुजिया में से? अच्छा, एक चीज़ मैं आप देख रहा था, इसका क्या नाम है? ये भाई जो गुप्ता जी का प्रोडक्ट जो आपको दिखा दूं कि
सबसे ज़्यादा जो चला है शुरुआत में भिवानी में हमने गुप्ता जी से ही खाया था। इसका क्या नाम अंकल जी, और इसकी उत्पत्ति बताइए कहाँ से हुई? नहीं है तो सब ये बीकानेर से ही, लेकिन उन्होंने अब ये बनाने बंद कर दिए, मशीन से ही बनाने लग गए। मैं अभी भी इसको हाथ से बना रहा हूँ बस। हाँ जी, तो इसका क्या प्रोसीजर है? वही वही छलनी से ही, वही छलनी से ही प्रोसीजर है, हाथ से ही बनाते हैं। मशीन से शाम को इसको चाहे 2 टन बना लो, 3 टन बना लो, हाथ से ही ये सिर्फ और सिर्फ 200 किलो बनेगा बस। इतना चाहे कितना ही काम कर लो। इतना ही मेहनत कर ले मिस्त्री मजदूर, इससे ज़्यादा नहीं बना पाता। तो अंकल जी एक जैसे आपने बिल्कुल डाउन टू अर्थ शुरू किया था और आप यहाँ तक पहुँच गए, अब इंडस्ट्रियल एरिया में आपकी बड़ी फैक्ट्री भी है, तो नौजवानों के लिए क्या संदेश है जो नए नए बच्चे बिजनेस शुरू कर रहे हैं? बात है जी, आज का नौजवान मेरे ख्याल से उतना मेहनत नहीं कर पाएगा। हाँ, बच्चे भी नहीं कर रहे आपके? मेरे बच्चे, मैं खुद कर रहा हूँ, दोनों पास बैठे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी मैंने कर ली। अच्छा ठीक है, चलो इनको तो भगवान की दया से रोटी का जुगाड़ हो गया, कर लेंगे। लेकिन दूसरे भी आज के ज़माने में मैंने देखा है, शहर में भी घूमता हूँ थोड़ा बहुत जितना मैं चल सकता हूँ, तो इतनी मेहनत कोई करके खुश नहीं है। वो टाइम कुछ और थे जिसने कर ली, बस अब नहीं कर पाएगा कोई। अंकल जी एक बात बताइए कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेती हैं तमाम अपना, जैसे हल्दीराम को ही देख लो, बड़े बड़े अखबार न्यूज़ चैनल, मतलब कोई मौका उन्होंने छोड़ा नहीं है और इस वजह से उनका प्रोडक्ट पूरे भारत में चल रहा है। लेकिन आपकी ये मंशा क्यों नहीं है कि भाई मुझे अपने जो प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करना है? मैं स्वामी रामदेव का भगत हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे सवेरे 2-2.5 घंटे प्राणायाम चलने चाहिए। हाँ, तो वहाँ से फिर मन पीछे हट जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, और मेरे लिए आज भी पैसा सब कुछ नहीं है। मेरे लिए भगवान की दया से 2 रोटी और आए हुए मेहमान को खाना, बस वो भूखा ना जाए मेरे घर से, यही दिली तमन्ना है, वही है। और ऊपर वाले ने मेरे को खुश कर रखा, मुझे नहीं चाहिए, न मैं ले आया न मैं लेके जाऊंगा। भट्ठी से आगे का सफ़र बताइए अंकल जी, भट्ठी से आगे कैसे शुरू किया आपने? वहाँ से जो दादरी गेट वाली दुकान से कहाँ गए, कैसे? वो धीरे धीरे फिर पहले वहाँ से, कितने साल पहले लगाए? ये तो 40-42 साल हो गए। फिर वहाँ से कहाँ शुरू? वहाँ से फिर ये मेरे ख्याल से बाग कोठी में गए थे हम, वहाँ भी किराए पे गए थे, उन्होंने खाली करवा ली थी। वहाँ एक की बजाय 2 भट्ठी हो गई थी बस। हाँ, फिर वहाँ से नई सब्जी मंडी में आए थे, फिर वो जी इसमें आगे एक दुकान में लगाई थी, तो वहाँ मैंने किसी आदमी की नकल कर ली थी। मेरा माल ये नहीं बिकता था, मैंने अग्रवाल भुजिया उस टाइम आती थी और उसकी मैंने थैली की नकल कर ली थी। तो उनको पता चलना ही था, क्योंकि मुझे इतनी अकल थोड़ी है, न मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। तो वो आगे खुद, वो उन आदमियों को मैं आज भी याद रखता हूँ, बहुत बड़े आदमी थे वो। मेरी बोरी जो थी ना, उस बोरी के ऊपर बैठ गए वो। उस टाइम मेरे मुकाबले में बहुत बड़े आदमी थे, मैं जीरो था और वो बहुत बड़े थे, लेकिन मेरे पास में आगे ज़मीन पे बैठ गए बोरी पे कि गुप्ता जी आप हो? मैं जी हाँ मैं हूँ। तो उन्होंने बोला आप मेरे को जानते हो? मैंने कहा जी ना मैं नहीं जानता। उन्होंने बोला मैं बीकानेर से हूँ, अग्रवाल भुजिया के नाम से। मेरा मुंह सफ़ेद क्यों ये भाई नकल कर रखे? मैं तो चोर था ही ना, मैंने उसकी नकल कर रखी थी। तो बस उन्होंने बोला जी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पास 1 घंटा का टाइम हो तो बैठो, मैं आपको 2-4 बात बताऊँगा, आप वो करो, आप भी अग्रवाल बन जाओगे। तो उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जी, मैं उन आदमियों को आज भी याद करता हूँ। उसने बताया कि आप इसमें क्वालिटी बनाओ, किसी की नकल देख के मैं हल्दीराम बनाऊँ, मैं बीका जी बनाऊँ, ये छोटी मोटी जो चीज़ें बनाऊँ ना, ये छोड़ो, आप अपनी क्वालिटी अपने नाम से बनाओ और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी ग्राहक को दो, बिकेगी। उन्होंने 2 घंटे लिए जी मेरे, और इन्होंने बिल्कुल बढ़िया ढंग से मेरे को समझाया, और जितनी थैली मैंने छुपवा रखी थी उनकी, वो थैली भी ले गए, उसके पैसे भी दे गए मेरे को। तो उन आदमियों की मेरे ऊपर ऐसी कुछ दिल पे छाप पड़ गई कि मैं उस दिन से पीछे हटा ही नहीं। हाँ, आपने गुप्ता जी अपना शुरू कर दिया? मैंने गांठ मार ली कि करना है तो अपना ही करना है, नहीं तो करना ही नहीं। न किसी की फिर नकल की न, और मैंने अपना नाम रखा, अपनी पर्ची छपवा के डालनी शुरू कर दी, और उस दिन से भगवान की दया से मैं आगे बढ़ा हूँ, पीछे नहीं गया हूँ। तो उसके बाद अंकल जी मंडी से कहाँ पहुँचे? जो मंडी से फिर मैं, ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई, जब गाँवों में उद्योग लगाओ उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो मैं पालवास गांव में आ गया जी। वहाँ ज़मीन किसी की लेके किराए पे लगाई, तो वहाँ भी फिर वो गवर्नमेंट का कोई साथ इतना मिला नहीं ज़्यादा, और मिला तो फिर अफसरों ने नहीं दिया, तो फिर मैं अपना धीरे धीरे अपना बना लिया बस।
ये बताइए अंकल जी, किस प्रकार से सरकारों की क्या भूमिका रहती है, एक बिजनेसमैन क्या एक्सेप्टेशन होती है सरकार से, और कैसे उसको सपोर्ट कर सकती है सरकार? ये हल्दीराम की मजबूरी थी कि वो इतनी माल की पूर्ति नहीं कर पाता था उस लेबर से। तो उसी तरह से हो सकता है सरकारों की भी कोई अपनी मजबूरी हो। अब इस बारे में मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं, न मैं राजनीति में कभी गया हूँ और न मैं इनके ऊपर कोई चर्चा करता हूँ, न मुझे कोई मतलब है। मैं तो अपना थोड़ा बिजनेस करता हूँ छोटा, जिससे भगवान की दया से 5 7 10 आदमियों का परिवार पल रहा है बस, और वो बढ़िया चल रहा है। तो नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे अंकल? दोनों का संदेश ये है कि मेहनत का फल कहीं भी जाएगा नहीं। और बिजनेस को क्या बढ़ाना चाहते हैं शहर से बाहर, या फिर कोई इच्छा नहीं है? मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं जहाँ हूँ बढ़िया हूँ। हाँ, मैं जहाँ हूँ बढ़िया हूँ, मुझे आराम की रोटी मिल रही है बढ़िया, बस। तो ये भाई गुप्ता जी थे जिन्होंने पूरे शहर में अपना नाम जिस प्रकार से इज्जत कमाई। आज पूरे भिवानी जिले के हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, हर एक गली मोहल्ले में आपको गुप्ता जी भुजिया मिल जाएगी, जो आपके शहर भिवानी की है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि बड़े बड़े जो दुनिया भर में ब्रांड बने हुए हैं, हल्दीराम, बीका जी, जो दावा करते हैं कि हम देश की सबसे बड़ी भुजिया बनाने वाली ब्रांड है, उनको भी मात दी है। इस शहर भिवानी में आपको हल्दीराम की भुजिया नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी गुप्ता जी की भुजिया। ये जो अलग अलग मसाले पीसे हुए इस वक्त आप देख रहे हैं, सारे एक एक चीज़ खुद पीसते हैं और पूरा तौल करके, क्योंकि बहुत ही बारीकी का ये काम है किस प्रकार से आपको एक एक चीज़ को। और ये सौंठ, दालचीनी, टमाटर, लहसुन, जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, नींबू, सारी ये मिक्स होके आपको जो चीज़ें मिलती हैं भाई, वो तैयार होके आपके घर पहुंचती है गुप्ता जी की भुजिया, जो आपको हर जगह मिल जाएगी। और यहाँ पे ये पूरा पैकिंग एरिया लगभग 1 टन के आसपास इनका प्रोडक्शन रहता है। हालांकि आगे जाने की इजाज़त नहीं है, ये अपना जो आइडिया ऑफ इन्वेंशन है उसको नई लोगों को इसको लीक करने देना चाहते, तो हम भी, हमारे ऊपर भी पाबंदियाँ हैं। हाँ, वीडियो को भाई, इनकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, इनने जीवन का इनका संघर्ष जिससे आप सीख सकते हैं, उसी वजह से ये स्टोरी हमने आज कवर की है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब को। मेरा नाम था सोमवीर, आप देख रहे थे ND न्यूज़।